एचजेके पीएससी लेक्चर 2017 का क्वेश्चन नंबर 71 है। द सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन हैज 2x plus 2y minus 3z equal to 1, 4x plus 4y plus z equal to 2, 6x plus 6y minus z equal to 3 has a unique solution, infinitely many solution, no solution, two solution। तो पहले हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। कोफिशिएंट का मैट्रिक्स 2 2 minus 3 2 2 minus 4 4 1 4 4 1 6 6 minus 1। तो ये बन गया हमारे पास। अगर इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है तो डिनोमिनेटर हम इन्वर्स वाले मेथड से फाइंड करें तो डिनोमिनेटर इसका ज़ीरो हो जाता है। तो उसका हम कहते थे कोई सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन वेक्टर की फॉर्म में जाके बहुत सारे सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके बहुत सारे, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो हो गया। इसका डिस्क्रिमिनेंट 3/3 मैट्रिक्स का फाइंड आउट कि दैट इज इक्वल टू ज़ीरो, सो देयर आर मेनी सोल्यूशन। तो इसके बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। विच नंबर क्यू मेक्स द फॉलोइंग सिस्टम सिंगुलर। सिंगुलर के लिए वही वाली बात है कि उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। विच एंड विच गिट विच राइट साइड टी गिव्स इट इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो ये हमारे पास है x प्लस 4y माइनस 2z इक्वल टू 1। इधर जगह नहीं बची थी। x प्लस 7y माइनस 6z इक्वल टू 6, 3y प्लस 2z। इस q की वो लिखे तक इसके लिए ये जो है डिस्क्रिमिनेंट ये सिंगुलर होगा। t इज इक्वल टू टी, और ये ऑप्शन है q इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 4 के लिए। t 4 और q 3 है, तो ये चार ऑप्शन है। हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने इसका एक मैट्रिक्स बनाया इक्वेशन का जो था 1 4 माइनस 2 1 7 माइनस 6 0 3 q इक्वल टू 0। तो हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया और q की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, क्योंकि वो कहता था कि ये हमारे पास जो है ये सिंगुलर है, सिंगुलर आना चाहिए। तो सिंगुलर के लिए ये है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। डिटर्मिनेंट 0 के लिए हमने q की वैल्यू निकाल ली। अब हम ये करेंगे कि ये इक्वेशंस जहाँ पे लिखते हैं x प्लस 4y माइनस 2z इक्वल टू 1, x प्लस 4y माइनस 2z इक्वल टू x प्लस 7y माइनस 6 इक्वल टू 6 एंड 3y प्लस q z इक्वल टू t। सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, तो हमारे पास 3y माइनस 4z इक्वल टू 5 आता है। इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब हम इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर करते हैं। इन दोनों को कंपेयर किया, इधर से तो 3y आता है, इधर से q की जगह पर माइनस 4 आ गया, तो इट मीन्स t की जगह पर हमारे पास 5 आ जाता है। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन जो आएगा जिसमें q माइनस 4 एंड t 5 आता है, ये वाला करेक्ट है। What is the dimension of the vector space M containing all in by n matrices with real entries? अब कहता है वेक्टर स्पेस M है, containing all in by n matrices, उसकी मैट्रिक्स की जो रोज है वो भी n और कॉलम भी n है। तो उसका जो है वो डायमेंशन क्या होगी। तो डायमेंशन जो होती है n बाय m इक्वल टू n मल्टीप्लाई n, यानी कि रोज बाय कॉलम होता है। तो यहाँ पे डायमेंशन रो भी n है और कॉलम भी n, तो n बाय n दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर क्यूब आर, ये थ्री डायमेंशनल रियल स्पेस है, यानी कि आर सब स्पेस। द प्लेन ऑफ द वेक्टर्स b1 b2 b3 विद, ये प्लेन हो गया, ठीक है। ऊपर स्पेस था, ये प्लेन। प्लेन में जाहिर सी बात है एक्स वाई दो ही कोऑर्डिनेट होते हैं, तो एक उसने जीरो कर दिया b1, तो b2 और b। फिर इसका दूसरा ऑप्शन है all linear combination of v is equal to 1 4 0 and w is equal to 2 2 2 all vector। तीसरा ऑप्शन है all vectors with b1 is less than or equal to b2 is less than or equal to b3। इनमें से पहला करेक्ट है, ये पहले पहले दो करेक्ट है, ये पहला और तीसरा करेक्ट है, ये पहला दूसरा करेक्ट है, ये दूसरा और तीसरा करेक्ट है। फॉर सब स्पेस के लिए अगर हम देखें ना, तो ए नॉन एम्प्टी सेट W ऑफ वेक्टर स्पेस V इज सब स्पेस। किसी भी वेक्टर का, किसी भी वेक्टर स्पेस का जो सब सेट होता है वो सब स्पेस होता है। वो उस कंडीशन में होता है कि वो W इटसेल्फ भी वेक्टर स्पेस होना चाहिए। जो सब सेट है वो भी पहली बात है सब स्पेस होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन, ये दो कंडीशन जो है W1 W2 बिलोंग टू W विच गिव्स W1 प्लस उनका सम भी उस से होना चाहिए। W बिलोंग टू W एंड A बिलोंग टू F। ए कोई स्केलर नंबर जो है वो फील्ड से ताल्लुक़ रखता है, और वेक्टर जो है वेक्टर का जो है वो वेक्टर से ताल्लुक़ रखता है, उनका प्रोडक्ट भी फील्ड से ताल्लुक़ रखना चाहिए। ऑन चेकिंग हम चेक करते हैं पहली वाली बात, यानी कि W1 हम एक ले लेते हैं A0 A2 A3। उधर ज़ीरो उसने कहा था कि B1 B2 और B3 उसने कहा था कि प्लेन के अंदर, और B1 उसने ज़ीरो के दिए थे। तो हमने
W1 दिया वेक्टर x0 a2 a3 और W2 वेक्टर लिया 0 b2 b3। तो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास 0 + 0 0 a2 + b2 a3 + b3। तो जाहिर सी बात है a2 + b2 ये हमारे पास कुछ एक तीसरा नंबर आएगा जो कि c2 होगा। a3 + b3 जो हम करेंगे तो वो c3 एक और नंबर आएगा तो दैट इज इक्वल टू बिलोंग टू, वो उसी से बिलोंग करेगा उस वेक्टर से, वेक्टर स्पेस। नेक्स्ट कहता है लेट a बिलोंग टू f। अगर ए कोई भी फील्ड से ताल्लुक़ रहता है w इज इक्वल टू 0 b2 b3 बिलोंग टू w, तो अगर इनका प्रोडक्ट लें तो वो भी, तो ये सेटिस्फाइड कर गए पहली कंडीशन भी और दूसरी भी। तो बहुत कंडीशन आर सेटिस्फाइड, इसका मतलब पहले वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है, जो पहला ऑप्शन उनके ऊपर दिया। आल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, दूसरा आगे W1 ये वाला, आल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W V इज इक्वल टू 1 4 0 एंड W इज इक्वल टू, हमने ए को W1 का ए को W2 का, तो ये आ जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए होता है a इंटू W1 + b इंटू W2 इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो a मल्टीप्लाई किया a 4a 0, फिर 2b + 2b + 2b, तो ये सॉरी ये 6b हो जाएगा। और 4a + 6b इक्वल्स टू 0, तो 2b इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0, यहाँ से a भी इक्वल टू 0 हो गया, तो सब 0 होगी। तो इट मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सो स्पेंड कर रही w, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ये वाला ऑप्शन जो है इसको आप देख लीजिएगा, ये वाला करेक्ट नहीं आता, तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती। तो पहले और दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है इसमें। कंसीडर द मैट्रिक्स r इज इक्वल टू 1 0 2 3 0 1 4 5 0 0 0 0, the linear combination of which vectors gives special solution. S1 is equal to 2 4 1 0, S2 is equal to 3 5 1 0, या फिर बी ऑप्शन में S1 is equal to -2 -4 1 0, S2 is equal to -3 -5 0 1, फिर सी ऑप्शन में S1 is equal to -2 -4 0 1, S2 is equal to -3 -5 0 1, S1 डी में जो ऑप्शन आता है S1 इज इक्वल टू 2401, S2 इज इक्वल टू 3501, कौन सा ऑप्शन जो है वो इसके लीनियर जो है वो कॉम्बिनेशन। हमने कहा जी ये, तो ये उसने मैट्रिक्स दिया हुआ है x1 x2 x3 जो इसके वेरिएबल्स हैं, एंड 0 0 0 जो है वो जाहिर सी बात है इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू b होता है। सो x1 + 2x2 + 3x4 आ जाएगा, जाहिर सी बात है इसमें x1 ये है कि ये 0 वाला, x2 तो 0 हो गया, 2x3 3x4 इक्वल टू 0। सो x1 इज इक्वल टू, हम इसको उठा के एक वेरिएबल दूसरे की वहाँ दूसरे दो की फॉर्म में लिख देंगे ये, फिर दूसरी रो से हमें x1 तो 0 हो गया, x2 + 4x3 + 5x4, ये आगे इक्वल टू राइट साइड पे 0 है। सो x2 इज इक्वल टू, उसको इन दो के फॉर्म में, ये भी x3 की x4 के फॉर्म में x1 भी, और x2 भी x3 और x4 के फॉर्म में, अगर हम लेट कर लेते हैं ये कोई नंबर बन जाता है, ये x3 इज इक्वल टू a, x4 इज इक्वल टू b, तो फिर हम पुट करते हैं x1 इज इक्वल टू -2 है -3 भी बन जाता है, x2 इज इक्वल टू -4 है -5 भी, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि x1 जो बन जाएगा तो -2 है -3 भी, x2 बन जाएगा -5 भी, x3 ज़ाहिर सी बात है और x4 हमारे पास b है। अगर ये अलग से मैट्रिक्स बनेगा, ये सॉरी ये अलग से कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, ये अलग से कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, इसमें से हम a माइनस करेंगे तो इधर से भी a बाहर चला जाएगा और इधर तो a है ही नहीं, 0 आ जाएगा। इधर से b कॉमन लेंगे तो ये b दोनों बाहर आ जाएंगे, तो इधर से तो a में a वाली के साथ तो b है ही नहीं, तो वो ज़ाहिर सी बात 0 कंसिडर होगा और ये b आ जाएगा 1। तो ये वाला ऑप्शन जो b के साथ जाके ऊपर मैच कर रहा था वो वाला ऑप्शन करेक्ट है। कंसिडर द रोटेशन मैट्रिक्स q इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, द आइगन्स वैल्यू ऑफ q आर, आइगन वैल्यूज़ के लिए हम a माइनस लेमडा आई इंटू का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो cos थीटा माइनस लेमडा माइनस sin थीटा cos थीटा माइनस लेमडा इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो हम यहाँ से, तो a माइनस लेमडा एक डिटर्मिनेंट वो हमारे पास आ जाएगा, cos थीटा माइनस लेमडा का होल स्क्वायर माइनस sin थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये जाहिर सी बात है डिटर्मिनेंट वाले मेथड से किया। cos स्क्वायर थीटा इसको ओपन करेंगे प्लस लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, ये और ये मिला के cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा cos थीटा इक्वल टू 0। सो ये लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा एंड लेमडा पावर 0, यानी कि क्वाड्रेटिक इन लेमडा हो गया, तो लेमडा इज इक्वल टू -b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2
cos थीटा लेमडा ये यानी कि ये इस तरह से एक हमारे पास लेमडा स्केयर -2 लेमडा cos ऑफ थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a हमारे पास 1 है, b हमारे पास जो है -2 cos ऑफ थीटा और c हमारे पास 1 है। तो उस तरह से ये क्या हो गया -b यानी कि -2 cos थीटा तो +2 cos थीटा जगह प्लस माइनस रूट ऑफ cot -2 यानी कि 20 के -2 cos थीटा का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1। तो ये सॉल्व किए यहाँ तक पहुँचे, इधर से 4 को कॉमन लिए तो रूट लिए तो वो 2 आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। cos के थीटा -1 साइन के थीटा तो साइन और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इधर से कॉमन लेके कट जाएगा, तो cos थीटा प्लस माइनस साइन ऑफ थीटा बच जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन उधर जो था वो करेक्ट था। व्हाट इज द सम ऑफ द 12 वेक्टर्स दैट गो फ्रॉम सेंटर ऑफ क्लॉक टू आवर्स 1 2 अप टू 12 तक जाएगा। ये एक से शुरू होगा। अब जाहिर सी बात है, एक तरफ एक से शुरू होकर दूसरी तरफ इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो जाएगी तो वो एक के ऑपोजिट साइड पे जो जाएगी तो वो क्लॉक में 1 सॉरी इधर 12 आ जाता है, इधर 1 आ जाता है, इधर 2 आ जाता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 इधर आ जाता है। तो ये अगर 1 है तो इधर से 7 पे होगा, इधर से 2 पे होगा तो इधर से जो हो जाएगा 8 पे। सो अगर 3 पे जाता तो 9 पे, इस तरह से ही चलता। तो करते करते ये पूरे राउंड में जाएंगे तो ये 0 पे चला जाता है, फिर वापस वहीं पे आ जाता है। तो वो आंसर जो देगा वो 0 देगा, वो सम ऑफ वेक्टर्स देगा। सपोज v1 v2 v3 v4 आर 4 वेक्टर्स इन R3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? दीज 4 वेक्टर्स मस्ट बी डिपेंडेंट। The two vectors v1 and v2 are dependent if v1 0 0 0 are independent। तो इसमें से ऑन दी वन ऑप्शन करेक्ट है, 1 एंड 2 करेक्ट है, 3 एंड 4 करेक्ट है, तो सो ऑन ये करेक्ट। तो ये बी वाला है, इसमें एक थ्योरम लगता है, लेट वी बी ए इन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। वी हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है, वो उसकी डायमेंशन n है। दैट एवरी बेसिस ऑफ वी कंसिस्ट ऑफ n वेक्टर्स, उसकी जो भी बेसिस होंगी उसकी n वेक्टर उसके अंदर होंगे। देन एनी सेट ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम वी कंटेनिंग मोर देन n वेक्टर्स इन लीनियर इंडिपेंडेंट। तो इस तरह से अगर आप इस पूरे थ्योरम की समझे तो ये ऑप्शन बी वाला करेक्ट बनता है। 79 में कहते हैं यूज tan इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ आयोटा प्लस z डिवाइड बाय आयोटा माइनस z टू फाइंड tan इनवर्स ऑफ 2 आयोटा। अब देखें इधर z है तो इधर 2 आयोटा, हमने जहाँ पे z उस जगह पे 2 आयोटा पुट किया, तो लेट tan इनवर्स इज इक्वल टू 2 आयोटा इक्वल टू z, 2 आयोटा इज इक्वल टू tan ऑफ z। जाहिर सी बात है इस तरफ ले गए tan को, तो ये tan ऑफ z तो हमारे पास e पावर आयोटा z माइनस e पावर माइनस आयोटा z डिवाइड बाय e पावर आयोटा z प्लस e पावर माइनस आयोटा z हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू e पावर आयोटा z माइनस e पावर माइनस आयोटा डिवाइड बाय आयोटा इंटू e पावर आयोटा z प्लस e पावर माइनस आयोटा z। तो ये हमारे पास दैट इज इक्वल टू 2 आयोटा लेफ्ट साइड से आता है। उसकी tan इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाई 2 नेचुरल लॉग, मतलब इसको क्या किया 1 प्लस 2 आयोटा। अच्छा ये एक तो वो तरीका है, एक ये वाला तरीका भी है कि जहाँ पे आयोटा उसकी जगह पे 2 आयोटा पुट कर दें, जी की जगह पे 2 आयोटा पुट कर दें। इधर से पुट किया आयोटा प्लस आयोटा 3 आयोटा, अब आयोटा माइनस 2 आयोटा तो माइनस आयोटा बच जाता है, आयोटा डिवाइड बाई 2 log ऑफ -3, आयोटा आयोटा से कट के -3 बच जाता है। तो आयोटा डिवाइड बाई 2 log ऑफ 3 प्लस आयोटा थीटा, मतलब यहाँ से अगर आप देखें तो जी इज इक्वल टू -3 प्लस 0 आयोटा tan ऑफ थीटा वाई वर एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू n पाई आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो थीटा की जगह पे हमारे पास n पाई आ जाएगा, तो n पाई हमने पुट कर दी, तो आयोटा डिवाइड बाई log ऑफ 3 माइनस आयोटा n पाई n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1, ये इंटीजर होता है, आपको इसका पता होना चाहिए। अच्छा ये जो रेजिड्यू पोल और सिंगुलरिटी और नॉन सिंगुलरिटी, इस पर मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं, उस पर मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन जो थे वो उस वक्त उन्होंने पूछे हुए थे HED का जो डाक लेक्चरर वालों से पूछे हुए थे, और उसमें पूछे हुए थे असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में भी। तो यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई जी इंटू जी माइनस 2। अब जो हम एक पॉइंट के ऊपर भी रेजिड्यू चेक करते हैं, और हम जाके बाज़ दफ़ा चेक करते हैं उस पूरी इक्वेशन के ऊपर। अब ये पॉइंट के ऊपर है, देखें जी इज़ द पोल, सॉरी 2 इज़ द पोल, अब उसने दे दिया ये 2 इसका पोल है, ऑर्डर ऑफ पोल इज़ 4, क्योंकि ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर जो बन रही है जी की वो 4 ही बन रही है, क्योंकि ऊपर जाएँ तो जी की पावर -4 जो होता है वो उसका ऑर्डर होता है पोल का,
और जो यहाँ पे कोफिशिएंट जो इन्होंने ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये 2 है। तो इट मीन्स दैट ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनती है, जी ऑफ जी इज इक्वल टू जी माइनस ए इज़ द पोल एंड 4 इज इट्स ऑर्डर एंड एफ ऑफ जी। अब देखें इधर अगर हम 2 पुट करते हैं तो 4 है, तो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एफ ऑफ जी की जगह पे ये वाली वैल्यू उठा के पुट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 डिवाइड बाई जी। तो 1 डिवाइड बाई जी, जी क्योंकि उसने जी 2 पे उसने कहा हुआ है, तो 1/2, तो ये 1/2 जो आता है इसका इसके रेजिड्यू आ जाता है। अंडर 81, अंडर व्हाट कंडीशन on A and B does the boundary value problem y double prime plus 16y equal to 32x 0 is less than x is less than pi over 2, y of 0 is equal to a and y of pi is equal to b। ये बाउंड्री वैल्यू कंडीशन दी हुई है। y डबल प्राइम प्लस 16y इज इक्वल टू 32x कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी बनती है जी डी स्क्वायर प्लस 16y 16 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी बनती है एम स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आयोटा। अब ये कम्प्लेक्स बन गया। इन दिस केस व्हेन ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज़ कम्प्लेक्स रूट्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड अल्फा माइनस आयोटा बीटा, देन हमारे पास जो इसकी कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन बनता है ई पावर ए अल्फा एक्स इंटू काज ऑफ बीटा एक्स प्लस बी काज ऑफ बीटा एक्स। तो वाई सी इज इक्वल टू, क्योंकि अल्फा तो 0 है उधर अल्फा तो निकला ही नहीं है ना, देखें ना अल्फ़ा जो आता है वो ये रियल पार्ट आता है इसमें, देखें तो इसमें रियल पार्ट तो है ही नहीं, सिर्फ इमेजनरी पार्ट है। तो इट मीन्स दैट बीटा हमारे पास जो आ गया वो 4 आ गया। तो हम ये लिख सकते हैं ए काज ऑफ बीटा C1 काज ऑफ 4x प्लस C2 साइन 4x। फॉर पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए वाई पी इज इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई डबल प्राइम अगर हम इसका लेते हैं डबल डेरिवेटिव दैट इज इक्वल टू 0 बन जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पे डबल प्राइम भी चाहिए। तो हम इसमें इंपोर्ट करते हैं, डबल प्राइम 0 है 16 इंटू वाई पी जो हमारे पास है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 32x कंपेयर करते हैं दोनों तरफ से, तो ए हमारे पास 2 आ जाता है और बी हमारे पास 0 आ जाता है। सो वाई पी की जगह पे जो ए की जगह पे 2 पुट करेंगे, बी की जगह पे 0 पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू वाई पी हमारे पास 2x आ जाता है। और वाई पी भी हमने निकाल दिया, वाई डबल प्राइम लिखते हैं वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई सी प्लस पी वाई पी वाई ऑफ एक्स इज C1 काज ऑफ 4x प्लस वाई C2 साइन ऑफ 4x प्लस 2x, पीछे वाई पी हमने निकाला हुआ है। तो y ऑफ 0 अगर हम ये वाली कंडीशन पुट करते हैं y ऑफ 0 इज इक्वल टू ए, तो ये C1 काज ऑफ यहाँ पे x उसकी जगह पे 0 पुट करेंगे, तो पुट किया हमारे पास काज 0 पे जो होता है वो 1 हो जाता है, साइन 0 पे 0, तो ये तो ऑलरेडी 0, तो a इज इक्वल टू C1 आ गया, C1 की जगह पे a आ गया। y ऑफ a इज इक्वल टू y ऑफ पाई इज इक्वल टू बी y ऑफ पाई इज इक्वल टू बी C1 काज ऑफ 4 पाई प्लस C2 साइन ऑफ 4 पाई प्लस 2 पाई। अगर देखें C1 काज जो हमारे पास 4 पाई है ना, ये 2 पाई पे, यानी कि ये 2 पाई का मल्टीपल है 2 इंटू 2 पाई, तो 2 पाई जो होता है वो 360 डिग्री होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो काज होता है वो 1 हमेशा दे देता है, तो ये तो 1 ही आएगा, चाहे 2 मरतबा राउंड काट के एक दफ़ा दूसरी दफ़ा यहाँ पे पहुँचे, इस लाइन से शुरू करें एक दफ़ा और दूसरी दफ़ा यहाँ पे पहुँचे, तो 2 पाई यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप रहते हैं तो 1 देता है, साइन 0 हो जाता है, तो इधर 2 पाई बच के C1 प्लस 2 पाई, तो C1 तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है